गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैज़ हैव के सारे यूजेस को। अगर आपने हैज़ हैव के एक भी यूजेस को मिस कर दिया तो स्पोकन इंग्लिश तो भूल ही जाइए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हैज़ हैव हैड का मेन रोल होता है। जैसे कोई मूवी में हीरो का मेन रोल होता है, उसी तरह से स्पोकन इंग्लिश में हैज़ हैव का मेन रोल होता है। तो आपको एक भी यूजेस को मिस नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैज़ हैव का यूज हम ही, शी, इट या किसी नेम यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे हैज़ हैव, हैड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। हैज़ हैव टू के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन सारे यूजेस को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी करके हम सारे यूजेस को सीखते हैं। सबसे पहले हैज़ हैव का सबसे पहला मीनिंग होता है पास है। जब आप किसी को पोजीशन की बात करते हैं यानी कि मालिकाना हक, पोजीशन यानी कि किसी चीज के ऊपर आपका मालिकाना हक होता है, तो उस चीज को दिखाने के लिए आपको हैज़ और हैव का यूज करना होता है। हैज़ का यूज हम ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। अब ही, सी, इट, आप एक बेस्ट ट्रिक याद कर ले। इज हम जानते हैं ना, इज, वॉज, हैज, डज, ये सारे जो ही, शी, इट, नेम जो सिंगुलर नाउन है, ये किसके किसके साथ आते हैं? जिसके लास्ट में, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आता है। जैसे इज के लास्ट में एस आया, वॉज के लास्ट में एस आया, हैज़ के लास्ट में एस आया और डज के भी लास्ट में एस आया। वही सब इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो ये आप गांठ बांध ले कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन जो होता है वो इज, वॉज, हैज़ और डज के साथ ही आता है, जिसके लास्ट में एस होता है। ये हो गया। और जो अदर बाकी जो सब्जेक्ट बच जाता है ना, उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया हैज़ हैव। हम लोगों ने जान लिया कि हैज़ हैव किसी पोजीशन को शो करता है यानी कि मालिकाना हक को जताता है। जैसे मालिकाना हक जैसे क्या हम बोल सकते हैं, जैसे मेरे पास 2 कार है, तो कार के ऊपर मेरा हक है ना। आपके पास 10 किताबें हैं, तो किताबों के ऊपर किसका हक है? आपका है। आपका हक है ना उस किताब के ऊपर, आपका पोजीशन है। तो उस हक को दिखाने के लिए आपको हैज़ हैव का यूज करना होगा। जैसे मैं कहूँ उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, उसके पास, उसका कौन है? कोई पर्सन है ना, उसके पास, तो उसका जो कार है, कार के ऊपर हक किसका है? उसका है, क्योंकि वो कार तो उसका है। तो जिसका कार है उसका ही उस पे हक हुआ। तो हक को दिखाने के लिए हम हैज़ हैव का यूज करेंगे। उसके के लिए हम ही का यूज करेंगे, क्योंकि हम किसी मेल की बात करें। अगर हम किसी फीमेल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सी का यूज करते हैं ही के जगह पे। तो हम उसके के लिए हम ही का यूज कर दिए। ही के साथ हमारा क्या यूज होता है? हैज़ का यूज होता है। हैज़ का यूज कर दिए। क्या है? 2 गाड़ियां हैं, 2 कार्स। ही हैज़ 2 कार्स, उसके पास 2 गाड़ियां हैं। तो गाड़ियों पे हक है उसका, इसीलिए हम उसमें हैज़ का यूज करके सेंटेंसेस को बनाएं। ही हैज़ 2 कार्स। नेक्स्ट है, मेरे पास एक प्लान है। तो प्लान किसका है? मेरे पास है। प्लान के ऊपर हक किसका है? मेरा है। तो ये भी तो हम हक दिखा रहे हैं ना कि मेरे पास एक प्लान है। मैं बोलूँगी आई हैव अ प्लान। आई के साथ हैव लगाना था, इसलिए आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। रोहन को आज बुखार है। देखिए, जो चीज़ आपका है, जिस पे आपका हक है, उसमें हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। आपका तबीयत खराब है, आपको बुखार है, बुखार का हक किसका है? आपका है, क्योंकि आपका बुखार है ना। मेरे सिर में दर्द है, तो मेरे जो सिर दर्द है उस पे किसका हक है? मेरा है, क्योंकि मेरा सिर में दर्द है ना। तो जो भी हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, जो भी दर्द हो, उन सब पे मेरा हक है। चाहे वो मेरा थॉट हो या फिर कोई भी वस्तु हो, सबके ऊपर किसका हक है? मेरा हक है। तो उसको दिखाने के लिए हम हैज़ हैव का यूज करेंगे। तो रोहन को आज बुखार है, रोहन हैज़ फीवर। रोहन हैज़ फीवर, रोहन का हक है बुखार के ऊपर, तो रोहन हैज़ फीवर। अगर मैं बोलूँ मुझे बुखार है, तो मैं बोलूँगी आई हैव फीवर। मुझे बुखार है, मेरा हक है बुखार के ऊपर, तो मैं बोलूँगी आई हैव फीवर। क्या तुम्हारे पास थोड़ी तमीज है? तमीज के ऊपर किसका हक है? तुम्हारा है ना। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो जब आप क्या से सवाल पूछते हो ना, क्या तुम्हारे पास थोड़ी तमीज है? जब आप किसी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि किसी से सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हैज़ हैव जो पोजीशन को शो करता है उसमें आपको डू और डज का यूज़ करना होता है किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए। तो तुम्हारे, जब आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, डज के साथ क्या यूज़ होगा? हैज़, और बाकी सब के साथ हैव।
लेकिन जब डू डज का यूज़ आप स्टार्टिंग में करते हैं ना क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आपको सिर्फ हैव का यूज़ करना होता है, हैज़ नहीं आता है। ठीक है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट आई वी दे, जो भी सब्जेक्ट हो सबके साथ आपको हैव का यूज़ करना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में डू डज का यूज़ कर रहे हैं। वो भी मैं बताने वाली हूँ क्यों हैव का यूज़ होगा। जैसे मैं बोलूँ क्या तुम्हारे पास थोड़ी तमीज है, क्या से सवाल करें इसलिए डू का यूज़ करेंगे, डू यू हैव सम मैनर्स। तुम्हारे, तुम्हारे क्या है, तुम्हारे यानी कि यू हो गया ना, यू के साथ हमेशा डू लगता है। डज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ही शी इट या किसी का नाम रहा, जैसे कि तुम्हारे के जगह अगर उसका रहता तो वो उसका के लिए हम ही का यूज़ करते, ही के साथ हमें डज का यूज़ करना होता, लेकिन यहाँ पर यू है इसलिए हम डू का यूज़ करेंगे। बोलेंगे डू यू हैव सम मैनर्स। आप स्टार्टिंग में डू का यूज़ कर चुके हैं इसलिए आपको यहाँ पर हैव का ही यूज़ करना है। डू यू हैव सम मैनर्स, क्या तुम्हारे पास थोड़ी तमीज है। अगर मैं बोलूँ क्या उसके पास कुछ पैसे हैं, क्या मैं बोल रही हूँ उसके, उसके यानी कि ही हो गया, ही के साथ हमें क्या लगाना है, डज लगाना है, तो डज हम लोगों ने लगा दिया, उसके बाद उसके के लिए ही, उसके बाद हैव सम मनी। जब आप एक हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दे रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको फिर हैज़ हैव को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डू डज को तो चेंज कर ही दिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो अब हैव चेंज नहीं होगा, ये हैज़ नहीं बदलेगा। ही के साथ अब अगर आप सोच रहे हैं कि ही के साथ हैज़ लगा देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ही के लिए आप डज को ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, तो डज ही हैव सम मनी हो जाएगा, क्या उसके पास कुछ पैसे हैं। तो इस तरह से हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को बना के देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। क्या उनके पास कोई जानकारी है। मैं यहाँ फिर से सवाल पूछ रही हूँ, क्या से मैंने स्टार्ट किया, उनके, उनके के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके, उन्हें के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। तो दे के साथ हमें हमेशा डू का यूज़ करना होता है, क्योंकि इसके साथ ही डज का यूज़ होगा, बाकी सबके साथ तो डू होगा। तो डू दे हैव एन इन्फॉर्मेशन, डू दे हैव एन इन्फॉर्मेशन, क्या उनके पास कोई जानकारी है। आज मेरी मीटिंग है, आज मेरी मीटिंग है, तो मीटिंग के ऊपर किसका हक है, मेरा हक है, क्योंकि मेरा मीटिंग है, तो आज के लिए हम टुडे का यूज़ कर दिए। मेरी मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग, आई हैव अ मीटिंग, टुडे आई हैव अ मीटिंग, आज मेरी एक मीटिंग है। उन्हें मुझसे दिक्कत है, उन्हें के लिए हम दे का यूज़ कर दिए। दे के साथ हैव का यूज़ होता है, हैव दिक्कत के लिए इशू विथ मी, मुझसे, दे हैव इशू विथ मी, उन्हें मुझसे दिक्कत है। अब हैज़ हैव का यूज़ तो आप समझ गए कि जब आप पोजीशन की बात करें, अधिकार की बात करें, जिस पे आपका अधिकार हो, किसी वस्तु पे या किसी भी आपकी थॉट पे हो, उस पे आपका हक हो, उन सबको दिखाने के लिए आपको हैज़ हैव का यूज़ करना होता है। जिस पे आपका हक हो उसे शो करने के लिए आपको हैज़ हैव का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब दो सेंटेंस आप लोगों के लिए है। उसके सिर में दर्द है, उसके सिर में दर्द है, तो सिर में दर्द किसका है, उसका है, तो उसी का हक है, तो उसमें हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। राम के 2 बच्चे हैं, तो बच्चे पे हक किसका है, राम का है, क्योंकि वो तो राम के बच्चे हैं, तो राम का तो हक होगा, तो इसका भी यूज़ आपको हैज़ हैव के साथ करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हैज़ हैव के नेक्स्ट यूजेस है हैज़ टू, हैव टू यानी कि करना पड़ता है, हैड टू यानी कि करना पड़ता था, और विल हैव टू यानी कि करना पड़ेगा। अब गाइस मैं आपको एक सवाल करती हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे घर जाना है, तो आप क्या इसे बनाइएगा। अच्छा छोड़िए, मैं एक हेल्पिंग वर्ब लिखती हूँ, एम टू या फिर इज़ टू या फिर आर टू। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, एम टू, इज़ टू, आर टू, इसका मतलब क्या होता है, और हैज़ टू, हैव टू का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे जाना है, अगर आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपनी मर्जी से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको एम टू, इज टू या फिर आर टू का यूज़ करना है। लेकिन आप किसी के फोर्स से कोई काम करें, कोई आप पे दबाव डाला, फोर्स डाला कि हाँ मुझे जाना है क्योंकि उसने मुझे बोला है, वो फोर्स दिया है कि तुम्हें जाना है, तो जब आपको कोई फोर्स देगा, करना पड़ता है, आपको ऐसा आएगा कि हाँ वो फोर्स दे रहा तभी तो आपको जाना है, तो उसमें आपको हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करना है। मतलब अगर आप अपनी मर्जी से काम करें तो उसमें इज एम आर के साथ आपको टू लगाना है, लेकिन आप किसी के फोर्स से कोई काम करते हो तो उसमें आपको हैज़ टू, हैव टू लगाना है। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये आपको समझना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे घर जाना है,
मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ कि मुझे घर जाना है, तो मैं बोलूँगी आई एम टू गो टू होम। मुझे घर जाना है, मैं अपनी मर्जी से बोलूँगी तो मैं ऐसे बोलूँगी। अगर किसी के फोर्स से अगर मैं बोलूँगी तो मैं बोलूँगी आई हैव टू गो टू होम। मुझे जाना पड़ता है, अगर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, क्योंकि उसने मुझे फोर्स किया है जाने के लिए, तो मुझे जाना है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बोलने से समझ में आएगा कि आप अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं या किसी के फोर्स से कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस है मुझे जल्दी उठना पड़ता है। मुझे जल्दी उठना पड़ता है। अब कोई जल्दी उठना नहीं चाहता है, सुबह में कोई भी उठना नहीं चाहता है, तो मजबूरी में उसे कोई काम करना पड़ता है, फोर्स से कोई काम करना पड़ता है, तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप अर्ली। आई के साथ हैव टू लगा दिए उठने के लिए, वेक अप अर्ली यानी कि जल्दी। आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, वो बोलना नहीं चाहता लेकिन उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। ही के साथ हैज़ लगाएंगे, ये तो हम लोगों ने देखा। तो ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे उससे बात करना पड़ता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब पास्ट में बात करें कि उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था, उन्हें कोई काम करना पड़ा था मजबूरी में, उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था किसी के फोर्स से, तो बोलेंगे दे हैड टू गो टू दिल्ली। दे हैड टू गो टू दिल्ली, उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था। उसको घर छोड़ना पड़ा था, वो छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन उसे छोड़ना पड़ा था। ही हैड टू लीव द हाउस। ही हैड टू लीव द हाउस, उसे घर छोड़ना पड़ा था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे उससे बात करना पड़ा था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम विल हैव टू, कोई काम फ्यूचर में करना पड़ेगा। जैसे मुझे सच बोलना पड़ेगा, अगर मम्मी ने मुझे पूछ लिया कि तुम कहाँ थी, तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगी आई विल हैव टू टेल द ट्रूथ। आई विल हैव टू टेल द ट्रूथ, मुझे सच बोलना पड़ेगा। तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू लीव द जॉब। यू विल हैव टू लीव द जॉब, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए फ्यूचर में, मुझे उससे बात करना पड़ेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूजेस पता चल गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा हैज़ बीन, हैव बीन, यानी कि रहा हुआ होगा, मतलब पहले से वो काम हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करना है। और हैड बीन मतलब पास्ट में कोई काम हो रहा होगा, पहले से ही पास्ट में कोई काम हो रहा हुआ था। ऐसे वाले सेंटेंस में हैड बीन का यूज़ करना है। जैसे कि सेंटेंस में देख लेते हैं, हम 5 साल से साथ हैं, मतलब 5 साल पहले से ही साथ है ना, तो उस वाले सेंस में हम हैव बीन का यूज़ करेंगे, बोलेंगे वी हैव बीन टुगेदर फॉर 5 years। वी हैव बीन टुगेदर फॉर 5 years, या पिछले 2 दिन से यहाँ है, 2 दिन से यहाँ है, अभी भी है। हम बोलेंगे ही हैज़ बीन हियर फॉर लास्ट 2 days। ही हैज़ बीन हियर फॉर लास्ट 2 days, मतलब पहले से ही वो काम हो रहा है, अभी भी चल रहा है। तो वैसे वाले सेंस में आपको हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह कई बार दिल्ली गया हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब पास्ट में बात करें कि कोई काम पास्ट में हो रहा हुआ था, ऐसे जैसे वह इस स्कूल में 20 साल से थे, वह इस स्कूल में 20 साल से थे। दे हैड बीन इन द स्कूल फॉर 20 years। दे हैड बीन इन द स्कूल फॉर 20 years। मैं कई साल तक दिल्ली में था, आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स। आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हम अलग होने से पहले 5 साल से साथ थे। यहाँ पर थे होगा गाइस, हम अलग होने से पहले 5 साल से साथ थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है हमारे हैज़, हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैज़, हैव का यूज जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस चुका है, चुके हैं, चुके हैं। जब आपको याद होगा, हम पास्ट परफेक्ट में भी पढ़े हैं ना हैज़, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका होगा या फिर परफेक्ट तरीके से खत्म होके शुरू हुआ होगा। ऐसे वाले सेंटेंस में आपको हैज़, हैव का यूज़ करना होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। हैड का यूज़ करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, चुका था, चुकी थी, चुके थे। कोई काम पास्ट में परफेक्टली ख़त्म हो चुका था और परफेक्टली ख़त्म होके शुरू हो रहा था। ऐसे वाले सेंटेंस में आपको हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। जैसे मैं भोजन कर चुका हूँ, मतलब मेरा भोजन खत्म हो चुका है, मैं भोजन कर चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। आई हैव ईटन फूड, मैं भोजन कर चुका था। वह विदेश जा चुका था, विदेश
विदेश जाने का काम उसका ख़त्म हो चुका था तो बोलेंगे ही हैज़ गॉन अब्रॉड। ही हैज़ गॉन अब्रॉड, वह विदेश जा चुका था। हम मैच जीत चुके हैं। हम मैच जीत चुके हैं मतलब मैच जीतने का काम ख़त्म हो चुका है। बाई चांस आप मैच खेल कर आए, मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, तो आप बोलेंगे ना हम मैच जीत चुके हैं। तो मतलब आप पहले ही मैच खेले थे ना, तभी ना घर आके आप बोल रहे कि हम मैच जीत चुके हैं। मैच जीतने का काम तो ख़त्म हो चुका है तो बोलेंगे वी हैव वॉन द मैच। वी हैव वॉन द मैच, विन का थर्ड फॉर्म वॉन होता है। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। एक सेंटेंस आप लोग के लिए है, सीता गाना गा चुकी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट, पास्ट में अगर हम बात करें, मैं घर से निकल चुका था। मान लो मैंने आपको कोई सामान बोला था लाने के लिए, आप नहीं लेकर आए। अब जब घर आए तो मैंने आपसे पूछा कि तुम मेरे लिए सामान, जो मैंने आपसे सामान मांगा था आपने क्यों नहीं लाया, तो आप बोलेंगे कि जब आप मुझे कॉल किए थे मैं घर से निकल चुका था। मतलब जब आप मुझे कॉल किए थे सामान मंगवाने के लिए तो मैं घर से निकल चुका था, तो हम बोलेंगे आई हैड लेफ्ट होम। आई हैड लेफ्ट होम, मैं घर से निकल चुका था। बारिश रुक चुकी थी, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। बारिश रुक चुकी थी, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। बारिश रुकने का काम खत्म हो चुका था। हम पहले ही घोषणा कर चुके थे, तुम्हारे बोलने से पहले ही हम घोषणा कर चुके थे। वी हैड ऑलरेडी मेड द अनाउंसमेंट। वी हैड ऑलरेडी मेड द अनाउंसमेंट। इस तरह से आप हैड का इस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ कर सकते हैं, चुका था, चुके थे या चुके थे के सेंस में। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम स्कूल जा चुका था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप गाइस आपको सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे हैज के। अब वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।